पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पढ़ेंगे आज छमाही चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है। छमाही चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे। जैसे 6 महीना के ऊपर ही वह क्या हो जाएगा कि वह उसका इंटरेस्ट जो है वह कंपाउंड होने लगेगा, वह बार बार जुड़ने लगेगा। तो उस क्रिया में हम लोग क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्लासरूम में चलते हैं और जल्दी ही शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बच्चों, हम लोग छमाही चक्रवृद्धि ब्याज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका सूत्रों का संग्रह करेंगे। तो आइए हम लोग सूत्रों को पहले प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर देखिए जो वार्षिक आपको बताया गया था सूत्र, उसमें और छमाही में क्या अंतर है, इसके बाद में हम लोग पहले बनाने के लिए पहले इसको सीख लें। ठीक है, तो पहले हम लोग छमाही और वार्षिक के सूत्रों को पहले हम लोग तुलना कर लें और उसको सीख लें। इसके बाद में हमें बनाने में आसानी हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर वार्षिक और यहाँ पर छमाही। यहाँ पर हो गया आपका वार्षिक और यहाँ पर हो गया आपका छमाही। अब यहाँ पर वार्षिक और छमाही के सूत्रों को अच्छा से देखें। जो प्रिंसिपल होता है वह प्रिंसिपल दोनों में सामान्य होगा। प्रिंसिपल जो होगा वह दोनों में क्या होगा, सामान्य होगा। चाहे वह वार्षिक हो और या छमाही हो, दोनों में समान होगा। इसके बाद में दर आर जब हम आते हैं तो छमाही में आर का मान निकालने के लिए r/2 करेंगे। यानी एक वर्ष में अगर 10% है तो छमाही निकालने के लिए हमको केवल 5% ही लेना होगा। अगर 20% है तो 10% ही हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर दर क्या हो जाएगा हमारा छमाही के लिए, आधा हो जाएगा। और इसके बाद में हम आते हैं, अब हमारे पास बच जाता है टाइम, और टाइम जो है वह हमारा हो जाता है 2t, अर्थात जो समय होगा उसको हम क्या कर देंगे, 2t कर देंगे। यानी समय 1 साल है तो 2 साल के लिए हम करेंगे, अर्थात 2 छमाही के लिए हो जाएगा। और 4 वर्ष के लिए है तो 4 वर्ष के लिए 6 महीना के हिसाब से 8 बार कैलकुलेशन होगा, अर्थात 8 टर्म्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसी सूत्र के आधार पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल इस के नियमों को पालन करने के बाद हम फिर आपका जो वार्षिक कैलकुलेशन है उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको जल्द ही समझते हैं। चलिए बच्चों, तो हम एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि छमाही संयोजन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक किसान 10,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए जमा करता है। यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो तो समय पूरा होने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। एक किसान है, वह 10,000 रुपया क्या करता है, जमा करता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन 2 वर्ष के लिए जमा करता है, और छमाही ब्याज का संयोजन होता है तो कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आइए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और दिया गया है में लिखेंगे कि दिया गया है, गिवन दिया गया है, वह दिया गया है कि P बराबर कितना है हमारा, तो 10,000 रुपया है। तो हमारा यहाँ पर 10,000 रुपया क्या होगा, तो अभी हम बताए हैं कि रुपया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, P सेम रहता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो है वह R दिया गया है कितना, तो R दिया गया है आपका 5% PA। ठीक है, तो 5% PA है, तो यहाँ पर R का मान हमारा जो छमाही होगा वह कितना हो जाएगा, तो 10/2% छमाही, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली हो जाएगा, अर्थात 5% हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। और टी जो है वह हमारा कितना है, 2 ईयर है, 2 ईयर्स है, यानी टी बराबर 2 साल है, 2 ईयर्स है। तो हमारा टी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो टी हो जाएगा आपका 2 × 2, अर्थात 4 हाफ ईयर्स। 2 हाफ ईयर्स हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है हाफ ईयर के लिए, अर्थात छमाही के लिए हम लोग का किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करना है, इसका हम लोगों ने डाटा तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है और उसमें डालना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको निकालना है कि लिखा है कि यहाँ पर देखिए कि समय पूरा होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, अर्थात हमको राशि निकालना है, ए निकालना है, अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या चीज, तो P इंटू यहाँ पर 1 + R/T, R/100 और इंटू T
तो हमारा यहाँ पर फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में क्या करना है, हमें डाल देना है। तो 10,000 रुपया को क्या करना है, लेना है। और यहाँ पर हमारा 1 प्लस आर का मान यहाँ पर देखिए 5% हो गया है, यहाँ पर 100 हो गया। और यहाँ पर करने के बाद टी जो है हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 2 वर्ष के लिए था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है, देखिए 5% हमने हाफ ईयरली के लिए और 2 को यहाँ पर 4 ईयर हमने लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रयोग करेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम अब डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कर दिए, यहाँ पर 10,000 रुपया ये हो गया। और यहाँ पर गुना के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 पचे 100 कट गया, 20 और 1 21, अर्थात 21 बाटा में यहाँ पर कितना हो गया 20, और इसका पावर में आ गया हमारा कितना 4। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 10,000 जो है उसको हम लिख देंगे, गुना में 21 को हम लिखेंगे 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 4 बार हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20। अब हमारे पास यहाँ पर पूरी संख्या तैयार हो गई है। अब इसको कटाना है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 पूरी राशि कट गई। अब यहाँ से हम लोग को इसको हल करना है। अब ऊपर वाला हम करते हैं 21 और 21 को हम करते हैं, तो 441 हो गया, और गुना 441 हो गया, और बाटा में आपका 2 दूनी 4 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 संख्या को मिला करके हमने 4 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना करके हम इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे, और गुना करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो आ जाएगा 19 44 और 81 यहाँ पर, और बाटा में 4 4 चौका 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे भाग देंगे, और भाग देने के बाद इसको अब हम निकालेंगे कि अब कितना इसका मान आता है। अब यहाँ पर हम गुना कर लिए, तो आ गया हमारा 1,94,481, और इसको हम 16 से भाग दिए। भाग देने के बाद में हमको आ गया 12,155.06, इतना आ गया। तो हमारा ये जो प्राप्त हुआ वह हमारा क्या हो गया, यह अमाउंट हो गया जो हम उस किसान को प्राप्त कराएंगे, अर्थात उस किसान को जो मिलने वाली राशि है वह 12,155 रुपया 06 पैसा है। तो इस प्रकार से हम लोग छमाही ब्याज का संयोजन करते हैं, और इस प्रकार से जो 1 वर्ष में जो दिया जाता है उसको 2 छमाही, और 2 वर्ष के लिए 4 छमाही, 3 वर्ष के लिए आपका जो होगा वह 6 छमाही, और इस प्रकार से हम लोग इसको छमाही के हम ब्याज का संयोजन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट उदाहरण के द्वारा हम और एक समझते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अभी यही एक छमाही का और दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर अब हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा उदाहरण में हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन को लेकर के इसको और अच्छा से समझ लेते हैं कि छमाही संयोजन हम कैसे करते हैं। तो इस बार छमाही संयोजन का आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग संयोजन करते हैं छमाही का। तो यहाँ पर देखिए, राम जो है 15,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में लेता है। वह राम नाम का एक लड़का है, वह 15,000 रुपया लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है 1 वर्ष के लिए। लेकिन उसको समय पूरा होने पर कितनी लौटानी होगी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। अर्थात 1 वर्ष के बाद में उसे कुल कितनी राशि देय होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आपकी बार सीख लेते हैं अच्छी तरह दूसरी उदाहरण के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया गया है P बराबर हमारा जो है वह है 15,000 रुपया, इसको जेब का तेव रख देंगे। और यहाँ पर T जो है वह हमारा जो है 1 वर्ष है, 1 ईयर है। यहाँ पर देखिए, जैसे पिछले बार हम लोग किए थे, तो 1 वर्ष को हम क्या करेंगे, 1 गुना 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा छमाही, यानी हाफ ईयरली। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 गुना 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 हाफ ईयरली हो गया, यानी 6 महीना का 2 टर्म हो गया। और यहाँ पर R जो है वह R हमारा जो है 10% है, यहाँ पर PA है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि 5%, ये क्या हो गया हमारा हाफ ईयरली हो गया। अब हमारे पास डाटा प्राप्त हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, डाटा छमाही के लिए हम प्राप्त कर लिए, अब इसको हल करना है, कैलकुलेट करना है। आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते हैं CI, ए निकाल देते हैं इसको। चूंकि हमको लौटाने की राशि निकालना है तो CI निकालने की जरूरत नहीं है, अमाउंट निकाल देंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो गया, P यहाँ पर ले लिए हमने, यहाँ पर ब्रैकेट पावर 1 प्लस R/100 और ब्रैकेट T पावर T हो गया। और इसी में क्या करेंगे, हम अपना उसका मान डाल देंगे। यहाँ पर हो गया 15,000 रुपया ये था, तो 15,000 रुपया हमने ले लिया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान डालेंगे। तो 1 प्लस यहाँ पर हमारा कितना है 5% हो गया है, 5 बटा में क्या हो गया
100 यानी 100 हो गया। और यहाँ पर टी जो है वह क्या है, 2 टर्म है, 2 बार है, यानी 2 वर्ष के लिए है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 15,000 रुपया को जो करते हुए रख दिए, गुना में हमारा हो गया 20 पचे 100, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 बाटा में क्या हो गया आपका 20। अब क्या करेंगे हम इसको कि यहाँ पर पावर में यहाँ पर जो है यह 2 टर्म के लिए है, अर्थात 2 वर्ष के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि 15,000 रुपया को हमने लिख दिया, गुना में हमारा 21 गुना 21 हो गया, और बाटा में हमारा क्या हो गया 20 गुना 20 हो गया। यहाँ पर 2 जीरो जो है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच गया, उसको हम लोग क्या करेंगे कटा देंगे, इसे हम कटा देते हैं 2 से, तो ये हो गया 7 दूनी 14 5 दूनी 10, और इसके बाद में अब नहीं कट रहा है तो हमारा ऊपर आ गया 75 गुना 21 21 441, और बाटा में हमारा हो गया कितना 2। अब हमारे पास ये जो प्राप्त हो गई राशि, इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे इसको कटाएंगे। तो यहाँ पर आइए गुना करते हैं। गुना करने के बाद हमारा आ गया 33,075 बाटा में हमारा हो गया 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अब भाग देंगे। भाग देने के बाद में हमारा आ गया 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14.50। अब हमारा यहाँ पर आ गया कितना, तो टोटल हमको अमाउंट जो होगा उस बच्चे को देना जो होगा वह 16,537 रुपया 50 पैसा उसका 6 महीना का क्या हुआ अमाउंट हो गया। इस प्रकार से अगर उसको देखा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कितना देना है, तो हम इसको निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस यहाँ पर पी, और यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे तो हो जाएगा कि 16,537.50 माइनस इसको 15,000 रुपया लिया था, और इस प्रकार से इसको देने के बाद में 1,537 रुपया 50 पैसा दे होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी निकाल लिए कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कितना हो गया, कितना बढ़ा है, और हमारा अमाउंट कितना है। तो इस प्रकार से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हम लोग किसी भी राशि को हम लोग ज्ञात करते हैं, और इस प्रकार से हम किसी भी राशि को जो खर्च की गई है या हम किसी बैंक में देते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आइए नेक्स्ट डे हम लोग तिमाही के बारे में, अर्थात 3 महीना में क्वाड्रेटरली कैसे संयोजन किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो क्वाड्रेटरली में सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोगों को छमाही हम लोग आज पढ़े। तो अगर वीडियो आपको क्लियर समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहां भी आपको दिक्कत हो वो हमें कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू बच्चों।